हेलो गाइस, बुक नेक्स्ट टेक यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज का वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि आप लोग कैसे आपका लाइटबीम का जो लॉगिन स्क्रीन है उसको कैसे फिक्स कर सकते हैं। तो ये मैं काले लिनक्स के ऊपर कर रहा हूँ। आप किसी भी लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर ये जो सॉल्यूशन है इसे अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। यहाँ से मैं लॉग आउट कर लेता हूँ और लॉग आउट करने के साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि जो मेरा जो रेजोल्यूशन है वो कैसे अपने आप छोटा हो गया। तो मैं यहाँ से लॉग इन कर लेता हूँ। आज हम इसी को फिक्स करेंगे। लॉग इन करने के बाद सबसे पहले हम लोग अपना टर्मिनल ओपन करेंगे। अब यहाँ पर जो कोड लिखे वो लिखेंगे। तो मैं यहाँ पर जो भी कोड यूज़ करूँगा वो सभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा, तो आप सिंपली कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे XRANDR स्पेस -Q। एंटर दबाएंगे, टर्मिनल को बड़ा कर लेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर वर्चुअल 1 कनेक्टेड प्राइमरी 800x600 जो लिखा हुआ है, ये असल में जो वर्चुअल 1 जो है ये मेरा वर्चुअल पोर्ट है जिसके थ्रू मेरा ये काले लिनक्स का डेस्कटॉप अभी कनेक्टेड है। और 800x600 अभी का मेरा डिफ़ॉल्ट स्क्रीन का रेजोल्यूशन है। आपका केस में वर्चुअल 1 तो दूसरा भी कोई नाम हो सकता है, तो आप उसे कॉपी करेंगे या याद रखेंगे। और मेरा जो कंप्यूटर का डिफ़ॉल्ट रेजोल्यूशन है वो है 1366x768 पर। यहाँ पर आप देख ही सकते हैं, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, तो हम 1360x768 रेजोल्यूशन के साथ ही जाएंगे। तो हम डेस्कटॉप पे आते हैं, यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे और क्रिएट डॉक्यूमेंट पे क्लिक करके MT5 क्लिक करेंगे और यहाँ पर जो एक नया नाम देंगे वो है 52-MYRES.CONF और यहाँ पर क्रिएट करेंगे। इसको डबल क्लिक से ओपन करेंगे और यहाँ पर जो कोड है लिखेंगे वो है कैपिटल ACCTION सेक्शन स्पेस कोटेशन के अंदर MONITOR कोटेशन खत्म, मॉनिटर का M कैपिटल होगा। एंटर से नीचे लाइन में आएंगे, यहाँ पर 2 बार स्पेस बार मारेंगे और यहाँ पर लिखेंगे IDENTIFIER और यहाँ पर उसके बाद स्पेस देंगे और यहाँ पर कोटेशन पे लिखेंगे जो हमारा जो वर्चुअल पोर्ट का नेम है, आपका केस में जो भी है वो लिखेंगे। यहाँ पर मेरा वर्चुअल 1 है तो मैं यहाँ पर वर्चुअल 1 लिख देता हूँ। इसको बंद करेंगे। हम कर्सर को आइडेंटिफायर के नीचे ले आएंगे और यहाँ पर लिखेंगे कैपिटल OPTION ऑप्शन स्पेस कोटेशन के अंदर PREFERRED प्रीफर्ड MODE प्रीफर्ड मोड, कोटेशन खत्म करेंगे और यहाँ पर एक फिर से कोटेशन देंगे और यहाँ पर हमारा जो रेजोल्यूशन है उसको वो लिखेंगे।
इसके बाद फिर से एंटर और लास्ट लाइन पे लिखेंगे ई कैपिटल ई एन डी कैपिटल ए सी सी टी आई ओ एन और इसको कंट्रोल प्लस एस से सेव करेंगे। इसको बंद करेंगे। यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे, इसके ऊपर प्रॉपर्टीज पे जाएंगे, इस यहाँ पर परमिशन से जाकर अलाउ दिस फाइल टू रन एज ए प्रोग्राम, इसको हम ओपन यस कर देंगे, क्लोज करेंगे। यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे, फिर डॉक्यूमेंट को न्यू एम्प्टी फाइल में जाएंगे और यहाँ पर आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। मैं यहाँ पर फिक्स LIGHTDM फिक्स लाइटडीएम डॉट SH नाम देता हूँ। याद रखना यहाँ पर एक्सटेंशन डॉट SH देना ज़रूरी है। यहाँ पर क्रिएट करेंगे और इसे डबल क्लिक से ओपन करेंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे हैश एक्सक्लेमेटरी /BIN यहाँ पर सिर्फ SH होगा, SH एंटर दबाएंगे। यहाँ पर लिखेंगे XRANDR स्पेस हाइफन OUTPUT आउटपुट स्पेस, यहाँ पर जो हमारा नाम है उसे हम लिखेंगे। यहाँ पर आपके बच्चे कोड भी हो सकता है, यहाँ पर स्पेस हाइफन PRIMARY प्राइमरी स्पेस हाइफन MODE स्पेस। यहाँ पर हमारा जो रेजोल्यूशन हम चाहते हैं उसको कॉपी करेंगे और यहाँ पर पेस्ट करेंगे 1360x768 और इसको कंट्रोल प्लस ऐसे सेव करेंगे और क्लोज करेंगे। यहाँ पर इसको राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज पे जाएंगे, परमिशन पे जाएंगे और अलाउ दिस फाइल रन एज प्रोग्राम ऑन कर देंगे। क्लोज होने के बाद यहाँ पर सबसे पहले हम 52 माइनस कॉन्फिग फाइल को पेस्ट करेंगे सिस्टम डायरेक्टरी पर। तो उसके लिए हमें रूट परमिशन चाहिए, तो हम टर्मिनल पे लिखेंगे SUDOTHUNAR सुकुनार। एक्चुअली कॉलेज का डिफ़ॉल्ट जो फाइल मैनेजर है उसका नाम है। तो यहाँ पर हम जो लोकेशन पे जाएंगे वो है यूज़र, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ यूज़र शेयर x11, उसके बाद xorg.conf.d और यहाँ पर जाकर हम इंटर दबाएंगे और यहाँ पर हमारा जो 52 माइनस कॉन्फिग फाइल है इसको हम यहाँ पर कट करेंगे और यहाँ पर पेस्ट करेंगे। इसको हम राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज पे जाएंगे, परमिशन पे जाएंगे और देख लेंगे अदर्स का परमिशन रीड ऑनली पे है या नहीं। अगर नहीं है तो हम उसको रीड ऑनली में कर देंगे। इसको क्लोज करेंगे और यहाँ पर हम दूसरा लोकेशन पे जाएंगे तो वो है सिर्फ यूज़र और शेयर। आप लोग चाहते हैं तो यहाँ पर लिख भी सकते हैं और सिर्फ दोबारा आप एरो दबा कर भी जा सकते हैं। तो यहाँ पर आने के बाद हम फिक्स lightdm.sh फाइल है वो कट करेंगे और यहाँ पर पेस्ट करेंगे। इसको राइट क्लिक करेंगे और परमिशन पे जाकर यहाँ पर फिर से देख लेंगे कि अदर्स का जो ऑप्शन है वो रीड ओनली पे है या नहीं। अगर नहीं है तो ले आएंगे, इसे क्लोज करेंगे और लास्ट हम जो लोकेशन पे जाएंगे और इसको प्रॉपर्टीज हम ओपन ही रहने देते हैं कि काम आएगा।
तो हम लास्ट जो लोकेशन पे जाएंगे वो है ETC LightDM। हम यहाँ पर एंटर मारेंगे। तो lightdm.config जो फाइल है इसको डबल क्लिक से ओपन करेंगे। और ये लास्ट लाइन के बाद दो बार एंटर मारेंगे और यहाँ पर नया लाइन ऐड करेंगे। तो वो लाइन है DISELAY हाइफन SETUF सेटअप हाइफन SCRIPT स्क्रिप्ट इक्वल टू, यहाँ पर हमारा जो लोकेशन है फाइल का इसको कॉपी करेंगे, यहाँ पर यूजर शेयर इसको यहाँ पर पेस्ट करेंगे और फॉरवर्ड स्लैश लगाएंगे और हमारा जो फाइल नेम है उसको कॉपी करेंगे और वहाँ पर जाके पेस्ट करेंगे। इसको हो जाने के बाद Ctrl+A से सेव करेंगे। तो हमारा काम हो गया। तो अब हम देखेंगे कि ये काम करता है कि नहीं। तो हम यहाँ पर जाके एक बार रिस्टार्ट कर लेते हैं। ये बूट हो रहा है। तब तक अगर आप लोगों को मेरा काम पसंद आए तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना। तो देखिए यहाँ पर Kali Linux बूट हो गया और हमारा लॉगिन स्क्रीन आ गया और ये लॉगिन स्क्रीन जो है एक फुल रेजोल्यूशन पे ही आ गया, फुल स्क्रीन होकर। तो यहाँ पर लॉगिन कर लेते हैं। यहाँ पर हम फिर से आपको लॉग आउट करके दिखाएंगे। देखिए मैं यहाँ पर लॉग आउट पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर लॉग आउट करने के बाद देखिए यहाँ पर भी जो रेजोल्यूशन है वो फुल स्क्रीन है, यानी वहाँ जो Kali Linux का और LightDM का जो रेजोल्यूशन प्रॉब्लम था वो पूरी तरह से फिक्स हो गया। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद है। तो मुलाकात होगा दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।